हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बेबी वी केयर। एंड आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना बहुत ही कॉमन है। कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, पर कुछ ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है माँ को और बच्चे को, दोनों को ही। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि हम अपने प्रेगनेंसी के ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए हम छोटे छोटे ही उपाय अपने घर में कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू ये अचीव किया जा सकता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने का आखिर कौन सा रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न का हेरिडिटी है। मान लीजिए आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि ब्लड प्रेशर मम्मी को या फिर आपकी सिस्टर को ऑलरेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ता है, तो आपको भी चांसेस है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी तरफ, जब आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है जिसकी वजह से भी आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये जनरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं जिसमें आपकी जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो तब भी आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे 12th वीक के आसपास एक स्कैन किया जाता है जिसे एंटी स्कैन कहा जाता है। उस एंटी स्कैन में आपको ये पता चल जाता है कि क्या आपको ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई प्रॉब्लम होने वाली है प्रेगनेंसी के टाइम पे या नहीं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एंटी स्कैन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी सजेशंस आपको देते हैं डॉक्टर्स, उन्हें रिलीजियसली फॉलो करें, उनसे बिल्कुल भी चांसेस मत लें। और उन्हीं में से एक ये स्कैन भी होता है। ये स्कैन आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते और इसको डिले भी करना बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाले ब्लड प्रेशर की इंक्रीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपको अपने वेट पे एक नज़र रखनी है। वेट को बढ़ने ज़रूर देना है, लेकिन रैपिडली नहीं बढ़ने देना है। वेट को बढ़ने का एक लिमिट होती है, लगभग 0.5 किलोग्राम, यानी आधा किलो एक वीक में या फिर 2 किलो 1 मंथ में। इससे ज़्यादा अगर वेट बढ़ता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस पे ज़रूर ध्यान दें कि अननेसेसरी कुछ भी मत खाते जाएं। और वेट बढ़ाना है पर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। वेट को नेचुरली बढ़ने दें कि आपको 2 लोगों के लिए खाना नहीं खाना है, आपको सिर्फ अपनी खाने के लिए खाना है और अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए खाना है। खाने को हेल्दी रखें। इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं कुछ प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग ऐप्स, जैसे कि बेबी सेंटर हो गया या प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। सारी ही ऐप्स में आपको सजेस्टेड वेट के बारे में बता दिया जाता है और आप कोशिश करें कि आपका जो वेट है उसी के आसपास बढ़े। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही अपना करंट वेट डालकर चेक कर लिया था और उसके बाद मुझे जितना सजेशन दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने वेट पे वॉच रखा, तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। अगर आपके प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं तो डॉक्टर्स उन्हें एनालाइज करके आपको लो कॉन्सेंट्रेशन में एस्पिरिन की मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही साथ ब्लड थिनर्स भी देते हैं। ब्लड थिनर्स के इंजेक्शंस आपको डेली लेने के लिए दिए जाते हैं और वो आपको टाइम पे लेने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने खाने में, अपने फूड में जो कैल्शियम का अमाउंट है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से आपको जो भी कैल्शियम सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। कैल्शियम और आयरन की जो सप्लीमेंट्स है वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। कैल्शियम यहाँ पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही साथ आपको अपनी जो डाइट है उसमें भी कैल्शियम को अच्छे से फॉलो करना है। मिल्क, कर्ड और साथ ही साथ ओट्स, ये सारी चीज़ें आपको लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। फूड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, तो ये एलिमेंट्स आपको अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करना है। इसमें आते हैं विटामिन ई, सी और जिंक। इसके साथ ही साथ जो कॉड लिवर ऑयल है, ये सारी चीज़ें आपको अपने फूड में प्रॉपरली ऐड करनी है। मतलब जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें देखिए ये चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। एक ग्लास डेली आप लेमन वाटर पी सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उससे आपकी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो मीट होती है। साथ ही साथ अगर आपको डॉक्टर ने कोई सप्लीमेंट्स दिए हैं तो वो सप्लीमेंट्स लेना भी आप बिल्कुल मत भूलें।
तो ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं जिन्हें आप फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जब स्लीप की मैं बात करती हूँ, तो प्रॉपर साउंड स्लीप 8 से 10 घंटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वीमेन को। आप घर में स्ट्रेस फ्री माहौल बनाने की कोशिश करें, अपने फैमिली मेम्बर से भी कोऑपरेट करने के लिए कहें, साथ ही साथ अपनी नींद पूरी करें। और क्योंकि नींद अभी पूरी हो जाएगी, लेकिन जब बेबी आ जाएगा उसके बाद नींद पूरी होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी वो जो फैसिलिटी आपको मिल रही है वो आप पूरी तरीके से लें। इस समय आपको थोड़ी पैम्परिंग में मिल रही होती है फैमिली से, उसका भी पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी नींद 8 से 10 घंटे की ज़रूर पूरी करें। जब पानी की बात करती हूँ, तो आप 8 से 10 ग्लास पानी दिन में डेली ज़रूर पिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। इससे ज़्यादा हो सके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दिन में 2.5 लीटर के आसपास आपको पानी लेना चाहिए। 3 कोकोनट वाटर्स ज़रूर लें, जूसेस लें, फ्रेश फ्रूट्स लें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ ही साथ फूड में आपको स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स को लेना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं आप, तो आपको एग ज़रूर खाना है। और इसके साथ में आपको जो अपनी डाइट है उसको प्रोटीन रिच बनाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो आपको ध्यान देने की और चेक करने की कि कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप बहुत ही सस्ते में या बहुत ही कम प्राइस पे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के वीडियो में मैंने आपको बताया था शुगर की कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर के टाइम पे भी शुगर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, और साथ ही साथ आपको सॉल्ट का भी कंजम्पशन कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको सॉल्ट खाने में बहुत कम कर देना है। अगर लो है तो सॉल्ट की इंटेक को बढ़ा दें। इसलिए आप शुगर और सॉल्ट दोनों को ही रिड्यूस कर दें। लास्ट में जंक फूड को भी अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड में बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स होते हैं और अननेसेसरी सोडियम का अमाउंट मिलेगा, अनहाइजीनिक भी रहता है। तो इसलिए जंक फूड को टोटली अवॉइड करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, और इसमें बताई हुई मेरी टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल रही होंगी अपनी प्रेगनेंसी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर हाँ, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ पे प्रेगनेंसी, बेबी केयर और लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे चैनल को फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।